भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है। लाठियों से दबाने की कोशिश हुई, आंसू गैस से आवाज रोकने की कोशिश हुई। आखिरकार जीत उसी आवाज की। युवा शक्ति के सामने सत्ता का घमंड झुक गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी देश भर के लाखों छात्र छात्राएं और युवा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देर शाम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। इसके साथ ही जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल बन गया। न जाने बीते 12 साल में अनगिनत मंत्रालयों में कई घटनाएं घटी। उस वक्त से आज तक कोई भी जवाबदेही नहीं होती थी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जो सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते, आज उन्हें मुंह की खानी पड़ गई है। ये केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि उस युवा शक्ति की जीत के रूप में देखा जा रहा है जिसने अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता की मांग को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार आवाज बुलंद रखी। लंबे समय तक छात्रों की आवाज को हल्के में लिया गया, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी गंभीरता पर सवाल उठाए गए और उन्हें केवल ऑनलाइन एक्टिविस्ट कहकर खारिज करने की कोशिश की गई। लेकिन जब लाखों छात्रों ने अपने भविष्य की लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दिया, तब सत्ता को भी उनकी आवाज सुननी पड़ी। ये आंदोलन किसी एक परीक्षा या एक फैसले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यापक मांग का प्रतीक बन गया। संघर्ष, आंसू और अडिग हौसला, इस जीत के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। कई दिनों तक छात्र छात्राएं दिल्ली की सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आईं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग और हिरासत की तस्वीरें दिखाई दी। इन घटनाओं ने देश भर में बहस को और तेज कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। हर कार्यवाही के बाद छात्रों की संख्या बढ़ती गई और आंदोलन पहले से अधिक मजबूत होकर सामने आया। इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर मंतर का माहौल बदल गया। जहां कुछ समय पहले तक नारे, धरना और प्रदर्शन दिखाई दे रहे थे, वहीं अब ढोल नगाड़ों की गूंज, तिरंगे की शान और छात्रों की मुस्कान ने पूरे परिसर को उत्सव में बदल दिया। आंदोलनकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, गले मिले और छात्र एकता जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, ये उन लाखों छात्रों की जीत है जिन्होंने डरने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। ये घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को एक बार फिर रेखांकित करता है। जब छात्र और युवा संगठित होकर अपने भविष्य के सवाल उठाते हैं, तो उनकी आवाज सत्ता के सर्वोच्च गलियारों तक पहुंचती है। अब उन अंधभक्तों के पास क्या जवाब है जो कहते थे ये मुट्ठी भर लोग हैं, क्या कर लेंगे, जिन्हें गोदी मीडिया ने और शासन प्रशासन ने ये कहकर बदनाम किया कि इनकी फंडिंग विदेशी ताकतें कर रही हैं। ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा और गहरा जख्म साबित हो रहा है। शायद इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। ये आंदोलन आने वाले वर्षों में छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इसने एक बार फिर साबित किया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता की होती है और जब युवा जागते हैं तो परिवर्तन केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाता है। जंतर मंतर से सैयद असलम, ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, नई दिल्ली।